आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सच में कमाल की है। सोचिए, एक तरफ मॉडर्न डाइट साइंस के कड़े नियम हैं और दूसरी तरफ है बनारस की गलियों की पुरानी अनियंत्रित मिठास। इस पूरे मामले को हम द पलंग तोड़ प्रोटोकॉल कह सकते हैं। अब जरा कल्पना कीजिए, न्यूयॉर्क के एडवांस कैलोरी चार्ट और बनारस की गलियों में शुद्ध देसी घी में डूबी हुई एक रहस्यमयी मिठाई के बीच अगर आमना सामना हो जाए तो नतीजा क्या होगा। चलिए इस अनोखे टकराव का गहराई से विश्लेषण करते हैं। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या सच में सिर्फ एक पारंपरिक मिठाई मॉडर्न डाइट साइंस की सालों की रिसर्च को मिट्टी में मिला सकती है? मतलब, क्या पश्चिमी देशों की सारी स्टैमिना थ्योरी बनारस के एक अकेले मीठे टुकड़े के आगे ढेर हो सकती है? सुनने में ये बात थोड़ी अजीब जरूर लगती है, लेकिन आज की हमारी चर्चा का सेंटर पॉइंट यही है। एक ऐसी बुनियादी दुविधा जिसका सामना हमारी इस कहानी के मुख्य किरदार को अचानक से करना पड़ा। तो आइए इस किस्से के शुरुआती दौर में चलते हैं। पहला हिस्सा है द डाइटिशियन विजिट्स बनारस। यहाँ हमारी मुलाकात होती है मिस्टर सैंडर्स से। ये न्यूयॉर्क के बहुत ही मशहूर स्टैमिना एक्सपर्ट और डाइटिशियन हैं। इनका पूरा करियर कैलोरी गिनने, एनर्जी लेवल नापने और मॉडर्न डाइट थियरीज को समझने में बीता है। पर बनारस की इन पुरानी गलियों का उनका ये सफ़र उनके अब तक के इस पूरे साइंटिफिक नज़रिए को पूरी तरह से हिला देने वाला था। असल में ये बिल्कुल दो अलग अलग दुनियाओं की सीधी टक्कर थी। एक तरफ मिस्टर सैंडर्स हैं जो बिल्कुल हाईटेक गैजेट्स जैसे कैलोरी बर्नर्स और एनर्जी लेवल इंडिकेटर्स से लैस हैं। वो बनारस की मशहूर कचौड़ी गली के ठीक मुहाने पर खड़े हैं और उनके ठीक सामने दुकान की एक डिस्प्ले ट्रे में रखी है वो मिठाई जो चांदी के वर्क से सजी हुई है, ढेर सारे ड्राई फ्रूट से लदी है और शुद्ध घी में पूरी तरह डूबी हुई है। ये कोई आम मिठाई नहीं है, ये हजारों कैलोरीज का एक ऐसा सांस्कृतिक पहाड़ है जो सैंडर्स के हर मॉडर्न इक्विपमेंट को खुली चुनौती दे रहा था। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, मीटिंग द पलंग तोड़। अब खुद ही सोचिए, जब न्यूयॉर्क का एक स्ट्रिक्ट डाइटिशियन शुद्ध घी और मेवों से भरी इस अजीबोगरीब मिठाई को पहली बार देखेगा तो उसका रिएक्शन कैसा होगा। सैंडर्स ने अपना चश्मा थोड़ा सेट किया और पूरी साइंटिफिक बारीकी से इस भारी भरकम मिठाई का असेसमेंट शुरू कर दिया। ये वो पल था जब मॉडर्न साइंस बनारस की एक सदियों पुरानी परंपरा को अपनी लेबोरेटरी की नज़र से समझने की कोशिश कर रहा था। और इस पूरी सिचुएशन की सबसे मज़ेदार बात तब होती है जब मिस्टर सैंडर्स बहुत ही सीरियसनेस के साथ पूछते हैं, क्या ये कोई ट्रेडिशनल प्रोटीन सप्लीमेंट है? ये सवाल अपने आप में दिखाता है कि कैसे वेस्टर्न डाइट कल्चर हर चीज को अपने लिमिटेड दायरे में फिट करने की कोशिश करता है। सैंडर्स इस बनारसी मिठास को भी प्रोटीन सप्लीमेंट का क्लिनिकल लेबल देने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनके गैजेट्स और उनकी डिक्शनरी में घी के इस न्यूक्लियर बम के लिए कोई और शब्द था ही नहीं। पर तभी दुकानदार का वो जवाब आता है जिसने सैंडर्स की पूरी थ्योरी की नींव हिला दी। दुकानदार ने मिठाई का एक टुकड़ा निकाला, उस पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा पिस्ता छिड़का और एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोला, बाबू, ये सप्लीमेंट नहीं, ये पलंग तोड़ है। इसे खाने के बाद इंसान के अंदर इतनी बिजली दौड़ती है कि वो बनारस की सारी गलियां एक ही सांस में नाप सकता है। अब ये कोई लैब टेस्ट का दावा तो था नहीं, ये तो बनारसी गलियों का वो भौकाली सच था जिसका आमना सामना अब सैंडर्स के साथ होने वाला था। यहां से शुरू होता है तीसरा फेज, एन एक्सप्लोजन ऑफ एनर्जी। थियरी और साइंटिफिक बातें बहुत हो चुकी थीं, अब बारी थी प्रैक्टिकल की, यानी उस मिठाई को असल में टेस्ट करने की। ये वो क्लाइमेक्स था जब मिस्टर सैंडर्स ने उस रहस्यमयी पलंग तोड़ का एक बहुत बड़ा निवाला अपने मुंह में रखा, और अगले ही पल जो हुआ उसकी उन्होंने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। मिठाई अंदर जाते ही उनके शरीर में एक के बाद एक तेज बदलाव आने लगे। पहले ही सेकंड में सैंडर्स के कान में लगी हुई मशीन चेतावनी देते हुए बीप बीप करने लगी। दूसरे सेकंड में उन्हें ऐसा लगा जैसे मुंह के अंदर घी और मेवों का कोई न्यूक्लियर बॉम्ब फट गया हो। तीसरे सेकंड तक आते आते उनका पूरा चेहरा एकदम लाल टमाटर जैसा हो चुका था, और सिर्फ 1 मिनट पूरा होते होते उनके पैरों में न्यूयॉर्क की किसी सबवे ट्रेन जैसी बेकाबू रफ्तार आ गई। इस मिठाई के हेवी इंग्रेडिएंट्स ने बहुत ही तेजी से उनके पूरे बॉडी सिस्टम को हाईजैक कर लिया था। इसके तुरंत बाद सैंडर्स ने अपने कांपते हुए हाथों से अपनी डायरी में नोट किया कि भाई, इस मिठाई का नाम पलंग तोड़ बिल्कुल परफेक्ट है। उन्होंने लिखा कि इसे खाने के बाद इंसान को नींद आना तो दूर की बात है, उल्टा ऐसी फीलिंग आती है जैसे इंसान अकेले ही पूरा का पूरा एक हिमालय पहाड़ उठा सकता हो। उन्होंने इस मिठाई को साफ शब्दों में दुनिया का सबसे पावरफुल डिजर्ट घोषित कर दिया, जो किसी को भी अचानक से एक असंभव सी सुपर ह्यूमन ताकत दे देता है।
दोपहर आते आते तो हालत और भी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल और थोड़ी मजाकिया हो गई थी। सैंडर्स अपनी अब तक की सारी साइंटिफिक रिसर्च बिल्कुल भूल चुके थे। उनके अंदर एनर्जी का ओवरलोड इतना था कि वो पूरे गोदौलिया मार्केट में पागलों की तरह पैदल चक्कर लगा रहे थे। और सबसे कमाल की बात तो ये थी कि उनका वो अल्ट्रा मॉडर्न एनर्जी मीटर जिसे लेकर वो आए थे, वो पूरी तरह से ओवरलोड होकर बंद हो गया। एक पारंपरिक मिठाई के आगे आधुनिक हाईटेक गैजेट्स पूरी तरह सरेंडर कर चुके थे। चौथा हिस्सा, व्हेन डाइट थ्योरीज फेल। अब जब सारी डाइट थ्योरीज काम करना बंद कर दें तो इंसान आखिर क्या करेगा? मिस्टर सैंडर्स, जो सुबह तक एक एक कैलोरी गिना करते थे, अब एक पूरे नए कल्चरल एक्सपीरियंस के बीच खड़े थे। उन्हें समझ में आ रहा था कि यह सिर्फ एक मीठी डिश नहीं है, बल्कि ये एक्चुअली वहां के लोकल लोगों की जीवन शैली का एक प्राइमरी फ्यूल है। सैंडर्स ने खुद देखा कि इस न्यूक्लियर लेवल एनर्जी का लोकल लोग आखिर इस्तेमाल क्या करते हैं। असल में बनारस के लोग इस एनर्जी के दम पर भारी भरकम बनारसी साड़ियों के गट्ठर उठाते हैं और बड़े बड़े पीतल के बर्तनों को घिस घिस कर चमकाते हैं। यहां सैंडर्स का दिमाग खुला कि ये कैलोरी का ओवरलोड कोई नुकसान पहुंचाने वाली चीज नहीं है, बल्कि ये उन थका देने वाले रोजमर्रा के कामों को करने का असली राज है, जिसके लिए लिमिट से ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। इस सच्चाई को एक्सेप्ट करने के बाद सैंडर्स ने बौखलाहट में अपनी न्यूयॉर्क वाली यूनिवर्सिटी को एक फैक्स भेज दिया। इस फैक्स में उन्होंने ऑफिशियली अपनी हार मान ली। उन्होंने सीधे लिखा, मेरी सारी कैलोरीज और डाइट थ्योरी फेल हो चुकी है। बनारस में एनर्जी किसी आम चीज से नहीं, बल्कि इस मिठाई के सिर्फ एक टुकड़े से आती है। मैं अभी वापस नहीं आ रहा। उन्होंने वापस आने का प्लान कैंसिल कर दिया और अपने उस पुराने साइंटिफिक नजरिए को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। और इस तरह एक सख्त अमेरिकन डाइटिशियन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। पहला स्टेप, उन्होंने अपना महंगा वेस्टर्न एनर्जी ड्रिंक उठाकर कचरे में फेंक दिया। दूसरा स्टेप, हाथ में पलंग तोड़ मिठाई का एक भरा हुआ डिब्बा पकड़ लिया। और तीसरा स्टेप, अब वो बस बनारस की गलियों और अखाड़ों में घूम घूम कर लोकल पहलवानों को कुश्ती के लिए चैलेंज करते फिर रहे थे। ये उनका एक नया और थोड़ा अजीब तौर पर एग्रेसिव रूप था, जिसमें सैंडर्स अब पूरी तरह ढल चुके थे। तो इस मजेदार चर्चा के अंत में आते हैं मिस्टर सैंडर्स के एक आखिरी साइंटिफिक सवाल पर। असल में वो न्यूयॉर्क इसलिए नहीं लौटे क्योंकि वो एक बात कैलकुलेट करना चाहते थे। उनका सवाल ये था कि इस पलंग तोड़ मिठाई के सिर्फ एक अकेले टुकड़े को पूरी तरह डाइजेस्ट करने के लिए आखिर गंगा नदी में कितने किलोमीटर तक लगातार तैरना पड़ेगा। ये एक सवाल ही इस मिठाई के भारीपन और खौफ को दिखाने के लिए काफ़ी है। इसी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ हमारी आज की ये चर्चा यहीं पूरी होती है। क्या सच में हमारे आधुनिक विज्ञान के पास इन पुरानी और गहरी सांस्कृतिक चीज़ों को नापने का कोई सही पैमाना है? ऐसे ही किसी दिलचस्प विषय के साथ आगे भी विश्लेषण करते रहेंगे।